ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा कहते हैं कि शिव बाबा से आत्मा को करंट कैसे मिलती है। जब योग में तो बैठते हैं, उस समय बाबा कहते हैं हमें चेक करना है कि हमारा बुद्धि का तार बाबा के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है या नहीं। जैसे मंदिर में भी जाते हैं, जूते बाहर निकाल कर फिर जाते हैं। जब वायरिंग भी करते हैं, इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, पहले रबड़ उखाड़ निकाल देते हैं, फिर वायर को जॉइंट करते हैं, तब जा करके करंट उसमें से पास होता है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि जब भी बाबा को याद करे तो ये शरीर रूपी रबड़ को दूर करके फिर अपने को आत्मा समझ बाबा से योग लगाते हैं, तो हमारी आत्मा में वो करंट आता है। तो आज बाबा उसकी कुछ युक्तियां बता रहे हैं कि सदैव आत्मा में वो करंट आता रहे। उसके लिए मुझे कौन सी बातों का अपने जीवन में ध्यान रखना है। तो बाबा कहते सबसे पहली बात वो है कि सवेरे सवेरे उठ करके ये अभ्यास करना है आत्म अभिमानी बनने का। क्योंकि जितना जितना हम सवेरे सवेरे उठते हैं, उतना उतना हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत अच्छी तरह से काम करता है। सवेरे उठना माना सूर्योदय से पूर्व उठने का फायदा यही है कि हमारे शरीर के हर अंग अपने अपने समय पर सारा काम निपटा देते हैं। तो इससे हमारी बायोलॉजिकल हेल्थ में सुधार आता है, शरीर में सुधार आता है, शरीर हमारा हेल्थी रहेगा। फिर सवेरे सवेरे उठने से कहते वातावरण बहुत शुद्ध होता है, ऑक्सीजन आत्मा को ज्यादा मिलता है। इस कारण ये हमारे जो हेल्थ भगत होते हैं ना, वो आपने देखा होगा सवेरे सवेरे एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय शरीर को ताजी हवा मिल जाती है। तो इससे भी हमारी सेहत में सुधार होता है। सवेरे सवेरे जल्दी उठने से बाबा कहते हैं हमारी याद शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। हमारी मानसिक सेहत में भी सुधार आता है, क्योंकि सवेरे का वातावरण शुद्ध और सात्विक रहता है, जो हमारे स्वभाव को बड़ा खुशनुमा बना देता है। और सवेरे सवेरे उठकर बाबा के साथ योग लगाने से हमारे अंदर वो करंट आती है, ऊर्जा आती है, और सारा दिन आप नोटिस करना हम ऊर्जावान बन करके रहते हैं। थकते नहीं है, शरीर में वो ताकत मिलती रहती है। दूसरी बात बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल स्टडी। स्टडी अर्थात मुरली जो बाबा की हम सुनते हैं, उस मुरली के पर सुन करके मुझे उसका चिंतन करना है। क्योंकि मुरली का चिंतन करने से वो मुरली मेरे व्यवहार में आती है, प्रैक्टिकल जीवन में हम उसको उतार सकेंगे। फिर वो ज्ञान की पॉइंट्स आत्मा को बहुत बहुत शक्ति देती है। इससे हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। चलो मन में कभी कुछ बातें होती है तो व्यर्थ चिंतन आता है ना, तो व्यर्थ से भी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, चिंता से भी मुक्ति मिल जाती है, और हमारा चित्त एकदम निर्मल बन जाता है।
हमारा नजरिया भी बदल जाता है। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बन जाता है। फिर मुरली का स्टडी करने से ज्ञान की जो गहराई होती है वो समझ में आ जाती है। रोज रोज हमारे जीवन में कितनी बातें आती है, समस्याएं तो आती है ना। तो मुरली वो सारी समस्याओं का समाधान कर देती है। बाबा मुरली में हम बच्चों को कितने वरदान देते हैं, तो उन वरदानों का हम प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तीसरी बात बाबा आज बता रहे हैं वो है सात्विक फूड। सात्विक फूड अर्थात शुद्ध भोजन, जो बाबा की याद में बना हुआ है, जो बाबा को खिलाया हुआ भोजन है, वो भोजन मेरी आत्मा के लिए प्रसाद बन जाता है। ऐसा भोजन खाने से हमारा बाबा के साथ योग बड़ा सहज हो जाएगा। लोग लगाना नहीं पड़ेगा, नेचुरल योग हो जाएगा। कहते ना जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। ऐसा शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन खाने से हमारे कर्म भोग भी समाप्त होते जाएंगे। हमारे जो आसुरी संस्कार है वो संस्कार भी बाबा कहते हैं दैवी बनते जाएंगे। हमारी कर्मेंद्रियां भी आप देखो एकदम शांत और शीतल बन जाएगी। ऐसा बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन आत्मा के अंदर बहुत सारी दिव्य शक्तियों को भर देते हैं। और ऐसा भोजन खाने से पूरे वातावरण में आप देखो एक दिव्यता, खुशी और शांति का अनुभव होता है। चौथी बात, बाबा से करंट लेने के लिए मुझे अपने जीवन में कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसको अवॉइड करना है। चलो सुनो तो अच्छी बातें सुनो, पॉजिटिव बातें सुने सुने, लेकिन कोई भी नेगेटिव बातें मुझे न सुननी है न सुनानी है। तो मेरा बुद्धि का तार बाबा के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि जो वेस्ट चीज जब दिमाग में आ जाती है तो यही व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर एक लीकेज का काम करते हैं। फिर सवेरे सवेरे बाबा ज्ञान अमृत से बुद्धि रूपी पात्र को भर देता है, लेकिन थोड़ा सा व्यर्थ संकल्प आया ना तो वो लीकेज का काम करता है। सारे दिन में वो लीकेज के कारण वो ज्ञान बह जाता है। फिर ये व्यर्थ संकल्प बाबा के तेज धुएं का भी काम करता है। जैसे धुएं में कोई लोग खड़ा नहीं रह सकता ना, धुएं में सफोकेट हो जाता है ना। तो कोई के व्यर्थ संकल्प होंगे, हम भी वहां होंगे, तो फिर वो वाइब्रेशंस मेरे को सफोकेट कर देगा, कंफर्टेबल हम फील नहीं करेंगे। फिर ये व्यर्थ संकल्प बाबा कहते क्या होता है, हमारी आत्मा का वजन बढ़ा देते हैं। फिजिकली भी कोई बड़ा होता है तो कंफर्टेबल नहीं फील करता। तो ऐसे बाबा कहते जब मेरी आत्मा का वजन बढ़ जाता है तो हमें भी तकलीफ होती है। तो ऐसे ये व्यर्थ हमारी आत्मा के पर एक बोझा बन जाता है। फिर बाबा से वो करंट नहीं मिलेगी। और पांचवी बात आज बाबा बता रहे हैं, रोज रात को सोने से पहले बाबा को मुझे अपना हिसाब किताब देना है। पांचों ही कर्मेंद्रियों को चेक करना है कि किसी ने सारे दिन में कोई गलत काम तो नहीं किया। अगर गलत हो गया तो मुझे बाबा को उसकी रिपोर्ट देनी है, ताकि हम रात को अच्छी तरह से सो जावे बाबा की याद में, और सवेरे उठे तो हमारा पहला संकल्प
बाबा की याद का हो, तब वो आत्मा में ये करंट जाती रहेगी। तो बाबा की जितनी जितनी करंट मिलेगी, उससे फायदा क्या होगा? तो बाबा की याद मेरे जीवन में एक्यूरेट याद बन जाएगी। एक्यूरेट याद माना बाबा को बहुत धीरज, गंभीरता और समझ के साथ याद करना। फिर हमारी आयु भी बढ़ती जाएगी। जितनी जितनी करंट मिली तो आयु बढ़ती जाएगी। फिर हम हेल्थी होते जाएंगे। हम्म, फिर करंट जितनी जितनी मिलती जाएगी, हमारा ऊंच पद होता जाएगा, हमारी चलन सुधरती जाएगी। बाबा हमें इच्छा मात्र अविद्या बना देगा। हमारी शुद्ध आशाएं तो बाबा ऑलरेडी पूर्ण करता है, पर दुनियावी इच्छाओं से आत्मा उपराम हो जाएगी। फिर हम बाबा को अच्छी तरह अपने जीवन में फॉलो फादर कर सकेंगे। किसी व्यक्ति को नहीं फॉलो करेंगे, फॉलो फादर, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं। तो ये सारे फायदे आत्मा को मिलते रहेंगे जब बाबा की ओर से आत्मा को करंट मिलती रहेगी। तो आज विशेष बाबा का यही इशारा है कि जो टाइम हम योग में बैठे, वो टाइम हमारा सफल हो, बाबा के साथ हमारी आत्मा कनेक्टेड रहे और अंदर में शक्ति को भरती जावे। ओम शांति। आज की